हेलो, आज मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा। ठीक है। हम दोबारा इतवार के स्कूल के दिनों की तरफ जा रहे हैं, या शायद रायल रेंजर के दिन, या मेरे लिए मेशनेट के दिन, और देखते हैं कि हम इसमें कैसा करते हैं। अगर मैं अच्छा करूं तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? हाँ, आपको मालूम है। यही संडे स्कूल में होता था। ठीक है, तो मैं तुम्हें उन 12 लड़कों के बारे में एक टेस्ट दूंगा। क्या आपको बाइबल में 12 लोग याद हैं? 12 शागिर्द। तो आइए सब मिलकर देखते हैं। मेरे साथ कहो, देखें कि आप खुद कितने याद रखते हैं। कोई धोखा नहीं। ठीक है। साइमन पीटर, एंड्रयू, जेम्स। वैसे मैं धोखा दे रहा हूँ। जॉन, फिलिप, बार्थोलोमियो, मैथ्यू, थॉमस, जिसे शक करने वाला थॉमस भी कहा जाता है। ठीक है। जेम्स, टेडसर, साइमन दी जीलूट और यहूदा इस्करियोती। कैसा रहा? खैर, मैंने अच्छा किया। ये मजे की बात है। उन्हें जानना अच्छा लगता है और ये हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। जी हाँ, हम आज उन्हें दोबारा देखेंगे। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है और आज आपके पास आकर खुशी हुई। हम अगले 4 शागिर्दों पर काम करेंगे जो इंजील लूका में दर्ज हैं और हम इस सीज़न में लूका के ज़रिए काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि तुम खुद को मोहब्बत और ख्याल रखने वाला महसूस करो। हम अपने नए दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। अगर ये पहली बार है कि आपने देखा है तो बरा करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये लो। और हम आपकी शिरकत के शुक्रगुजार हैं, ज़्यादातर हमारे साथ और आपके साथ, लेकिन अगर आप अपनी रोशनी को लोगों के सामने इस तरह चमकने दें कि वो खुदावंद यसू को देख सकें और उसकी जलाल दें, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होगा। क्योंकि इनमें से एक जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो एक मुबल्लिग है, सिर्फ मिशनरी नहीं बल्कि वो एक मुबल्लिग भी है और हम इस पर अभी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नैन्सी चंद सेकंड लेकर बताएं कि वहाँ के लोगों के साथ किया हुआ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पिछले हफ्ते, हम 2 खानदानों को आज़ाद करने में कामयाब हुए। वाह! और ये वाकई दिलचस्प है। इनमें से एक खातून हमला है। तुम उसकी तस्वीर देखोगे। मेरा ख्याल है कि हमने वो तस्वीर पिछले हफ्ते भी शेयर की थी कि हम उन्हें रिलीज करवाना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा किया। और दूसरा खानदान, शौहर, बीवी और बच्चा है, और हमने उन्हें भी हफ्ते के आखिर में रहा करवा लिया। तो ये वाकई दिलचस्प है। इन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें मदद की। यहाँ यूमा में कुछ नए देने वाले आए हैं जहाँ हम हैं। इसमें बहुत मदद की है और ये वाकई दिलचस्प है। शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर कुछ अच्छे दोस्त हमारे जो लाइक, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, वो भी देते हैं, और ये बहुत से खानदानों को आज़ाद करने में मदद देता है। तो हम बहुत पुरजोश हैं। तो जान, हमने कितने खानदानों को एक साथ आज़ाद किया है? हम अब 47 पर हैं। 47। 50 से 3 दूर। ओ, चलो ये करते हैं। शायद 28 फरवरी तक हम बाकी 3 को निकाल सके। ये हाँ। तो खुदा का शुक्र है और शुक्रिया। और तुम्हें देखो कि खातून की तस्वीर देखो जिसे रहा किया जा रहा है। ये उनकी पहले की अफसुर्दा तस्वीर नहीं, अब खुशी की तस्वीर है। जी हाँ, और दूसरी खातून को तिब्बी मदद मिल सकती है। तुम देख सकते हो कि वो बड़ा, मैं इसे गाटर कहूंगा। मुझे यकीन नहीं कि ये गाटर है या बढ़ता हुआ कैंसर। मेरे ख्याल में ये एक गाटर लगता है जिसका इलाज नहीं हुआ हो। और यहाँ अमेरिका में हम अब ऐसा नहीं देखते क्योंकि हम मुनासिब नमक और उसके लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसके लिए भी कुछ इलाज करवा सकेगी, तो ये अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने QR कोड्स लगा रहे हैं। अगर आप QR कोड के जरिए देना चाहते हैं तो ये एक शानदार तरीका होगा। तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। आपको बस अपना फोन कैमरा सेटिंग पर QR कोड पर रखना है, और जब इस पर एक छोटा सा स्क्रीन आता है जो बताती है कि ये क्या है, तो आप इस पर क्लिक करें और ये आपको सीधा इसी पर ले जाएगा। हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे पास ज़ेल, पेपैल और मैं तीसरा भूल गया था। हाँ, आप हमें चेक भेज सकते हैं, लेकिन आप वहाँ दस्तयाब QR कोड्स देख सकते हैं और हमसे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और अगर आपको इस बारे में कोई सवाल हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीनमू। शुक्रिया। बूढ़े दिमाग। और ये वाकई खुशी की बात है कि मैं आपके साथ ये सब शेयर कर सकूं, और उम्मीद है कि आप इस तरह कुछ दे सकेंगे। हम इन तमाम तोहफों की कदर करते हैं जो आते हैं। खुदा ने बरकत दी है
और खुदा की बादशाही के लिए बहुत कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। इंजील मुफ्त है, लेकिन इसे फैलाना और लोगों के हाथों में पहुंचाना, लोगों को बचाना, नौकरी के मोहताज लोगों को तरबियत देना, खुदा का कलाम सिखाना, पादरियों और चर्चों की परवरिश करना कुछ वसाइल मांगता है। तो उसके लिए शुक्रिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे आंसुओं में आते अनाक बहते हुए देखें तो उसकी वजह यह है कि मैंने दरियाफ्त किया है कि मुझे लगता है कि मुझे बजरी से एलर्जी है। हम एक कंक्रीट वाले इलाके में हैं और मुझे कुछ एलर्जी हो रही है, इसलिए मुझे मालूम नहीं। ये जरूर कंक्रीट है, मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं, लेकिन अब जानते हैं। ठीक है, अब आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। हम लूका 6 में हैं। ये हमारा बुनियादी मतन है जब हम लूका पर काम करेंगे, लेकिन हम यूहन्ना से भी पढ़ेंगे और हम इसे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी तवज्जो को इकट्ठा करने के लिए मैथ्यू, मार्क, लूका और यूहन्ना, आइए इस बारे में बात करते हैं। मैथ्यू एक अहम शख्सियत है। हम उसके किरदार के बारे में बात करेंगे। उन्होंने मत्ती को लिखा। मार्क, जो गालिबन पीटर का कातिब है, मार्क को लिखता है। लूक, जो थियोफिलिस नामी शख्स को खत लिख रहा है, मुझे अंदाजा लगाने दो, और वो लोग को लिखता है। वो करता है लुका और अमाल। और फिर जाहिर है यूहन्ना, और वो कभी अपना नाम किताब में नहीं डालता, लेकिन हम यूहन्ना की इंजील में 4 बार 5 बार देखते हैं कि वो खुद को वो रसूल कहता है जिससे यसू मोहब्बत करता था। यूहन्ना और यसू के दरमियान गहरा ताल्लुक था, और अब समझ जाएंगे कि क्यों जब हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो बुनियाद रखो और बुनियाद रखो जो यसू है, और बुनियाद अहद नामा कदीम है अंबिया, और जाहिर है वो 12 जो मुंतखब हुए। हमारे लिए उनके किरदार को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कुछ मुख्तलिफ किरदारों कई किरदारों से मुख्तलिफ अंदाज में खुद को जोड़ते हैं। तो नैन्सी, ठीक है। लुका 6:12 से 16 तक। बड़ा करम। एक दिन यसू पहाड़ की तरफ दुआ करने गए और रात खुदा से दुआ करते हुए गुजारी। जब सुबह हुई तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और उनमें से 12 को मुंतखब किया, जिन्हें उसने रसूल भी मुकर्रर किया। साइमन, जिसे इसने पीटर का नाम दिया, और उसका भाई एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बार्थोलोमियो, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, अलिफुस का बेटा साइमन, जिसे जीलूट कहा जाता था, और यहूदा, याकूब और यूहन्ना का बेटा, और याकूब का बेटा, और यहूदा इस्खरियोत, जो गद्दार बन गया। तो पिछले हफ्ते हमने पीटर और एंड्रयू से निमटा जो भाई हैं, और जाहिर है जेम्स और यूहन्ना के साथ जो भाई हैं। और अगर तुम्हें वापस जाकर वो वीडियो देखनी है तो तुम खुद को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम फिलिप के बारे में बात करेंगे। वो अगला कतार में है। वही है जिसे हम इवनिजलिस्ट कहते हैं। नैन्सी, 43 से 46 तक पढ़ो, और अब याद रखो हम यूहन्ना की इंजील बाब 1:43 से 46 में है। अगले दिन यसू ने गिलियल जाने का फैसला किया। फिलिप को ढूंढकर उसने कहा, मेरे पीछे आओ। फिलिप एंड्रयू और पतरस की तरह बैतसैदा के कस्बे से था। फिलिप ने नतनेएल को पाया और इसे कहा, हमने इस शख्स को ढूंढ लिया है जिसके बारे में मूसा ने शरीयत में लिखा था और जिसके बारे में नबियों ने भी लिखा था, यसू नासरुत, यूसुफ का बेटा नासरुत। क्या वहां से कुछ अच्छा आ सकता है? नतनेएल ने पूछा, आओ देखो, फिलिप ने कहा। तो ये दिलचस्प है क्योंकि वो बैत सईदन से आता है और यसू इसे बुलाते हैं, और वो अमली शागिर्दों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं। हमने कुछ बातें सीखी हैं। वही है जो जब 5,000 को खाना खिलाते हैं तो लोगों की तादाद जमा करता है, और इस बात पर बात करता है कि इन सब लोगों को खिलाने में कितना खर्च आएगा। तो शायद वो अदाद और शुमार में माहिर था। लेकिन याद रखो, यसू जो भी करना पड़ता वो मौजिज़ा कर सकता था अगर वो 5,000 होता। और अगर आप ख्वातीन और बच्चों को शामिल करें तो ये तादाद 20,000 तक हो सकती है। वाह! तो ये अदाद व शुमार की बात नहीं है, बल्कि इस हकीकत के बारे में है कि इसकी शख्सियत है, वो तज्जियाती है, और शायद आप इससे जान सकते हैं। और एक बहस भी है जो फिलिप और थॉमस और पतरस और यसू के दरमियान होती है, और वो यूहन्ना के इंजील के बाब 13 और बाब 14 में आखिरी वक्त की बातों पर बात कर रहे हैं। और फिलिप की एक बात जो वो कहता है, खुदावंद से कहता है, हमें बाप दिखाओ, बस काफ़ी हो जाएगा, और यसू इस पर कुछ नाराज़ है। वो कहता है,
फिलिप मैं तुम्हारे साथ बहुत अरसे से हूं, इस वक्त शायद तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने बाप को देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब देखेंगे कि कभी कभार जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा, अब किसी चीज़ का तज्जिया कर सकते हैं जो फालिज की हद तक पहुंच जाए। और तज्जियाती रहें और अपनी पूरी ज़हनी ताकत इस्तेमाल करें, बिल्कुल, लेकिन साथ ही अपनी रूह और जज्बात को इकट्ठा करने दें और सही काम करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो औरत जिसके मर्तबान में अल्बासिटर का मर्तबान है। इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कितना खर्च कर रही है। और कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि बस जाकर 50 गुलाब खरीद कर 24 अप्रैल को नैन्सी को दे दूं। कभी कभी आपको कुछ शानदार करना पड़ता है ना? ओ, मुझे बहुत हैरत होगी। ये लो। और कभी कभार जब हम इबादत करते हैं तो अब जानते हैं इसके बारे में पुरजोश होने और चेयरलीडिंग स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना। और चूंकि ये सपर बाउल है, यसू तालियां बजा रहा है, हम चीखेंगे। हम उसके लोगों के तौर पर 8 फरवरी को यसू की जलाल से ज्यादा जलाल बख्शेंगे। ये तो कैलिफोर्निया में सपर बाउल के जश्न के दौरान जो कुछ करते हैं इसमें भी नहीं होगा। चलो यसु, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यसु की खुशी मनाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये देखेंगे। और अगर हम यसू को जानते हैं और इसीलिए हम कलाम का मुताला करते हैं तो हम खुदा की खुसूसियात जानेंगे, क्योंकि बाप, बेटा और रूह अल-कुद्स एक साथ हैं। तो हमें फिलिप पसंद है। गैर बाइबल तारीख में लिखा है कि वो फ्रांस और तुर्की गया। ये वो जगहें हैं जहां इसने चर्च लगाया। और देखें कि जब अब पढ़ते हैं तो वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और अब देखते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा है कि वो पूरी मालूम दुनिया तक पहुंचे। हमने तुर्की में रुकना शुरू किया हमने किया। जब हम वापस आ रहे थे। ठीक। हाँ, 17 घंटे, काफी आसान। और वो चून ईस्वी में शहीद हुआ। और अगर आप गौर करें तो उसके पास 20 साल थे। वजारत इससे पहले कि इसने अपनी जान दी और सलीब पर चढ़ाए गए। अब एक और किरदार के बारे में बात करते हैं। ये बार्थोलोम्यो है, जिसे नतनेल भी कहा जाता है, और उनके दरमियान एक बहस जारी है क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि मसीहा कौन है। और इसने वो सवाल पूछा जो नैन्सी ने अभी आपको पढ़कर सुनाया। क्या कुछ भी आ सकता है? कहाँ से? आया नासरुत। बिल्कुल ठीक, ये ऐसे ही है जैसे कहीं। क्या कैलिफोर्निया से कुछ अच्छा आ सकता है? ये लो। ये हो सकता है। और ये आप किसी भी जगह रख सकते हैं। क्या यूमा एरिजोना से कुछ अच्छा आ सकता है? क्या कंसास सिटी से कुछ अच्छा आ सकता है? क्या शिकागो से कुछ अच्छा आ सकता है? बिल्कुल। लेकिन आइए नतनेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आयत 46 से 51 तक पढ़े और फिर हम यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में हैं। नतनाएल ने पूछा, आओ और देखो। फिलिप ने कहा। जब यसू ने नतनाएल को करीब आते देखा तो इसने इसके बारे में कहा, यहाँ वाकई वो बनी इसराइल है जिसमें कोई धोखा नहीं है। तो मुझे कैसे जानते हो? नतनाएल ने पूछा। यसू ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें देखा जब तुम अभी अंजीर के दरख्त के नीचे थे, जब फिलिप ने तुम्हें बुलाया। फिर नतनाएल ने ऐलान किया, रबी, तुम खुदा के बेटे हो, तुम इसराइल के बादशाह हो। यसू ने कहा, तुम ईमान रखते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। तुम इससे भी बड़ी चीजें देखोगे। फिर उसने मजीद कहा, वाकई सच में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आसमान खुलते हुए देखोगे और खुदा के फरिश्ते ऊपर और उतरते हुए देखोगे इंसान के बेटे पर। ओ वाह, ताकतवर। वाह! नोट करें कि वो खुद को इंसान का बेटा कहता है। लेकिन जब हम इस शागिर्द को देखते हैं जिसमें कोई धोखा नहीं, तो मेरा ख्याल है किंग जेम्स कहते हैं, चालाकी। ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत काबिल एतमाद, बहुत शफाफ, खुद पसंद नहीं, बहुत दूसरों पर मरकूज है। और वो पीटर की तरह एक ऐलान करता है और कहता है, आप हैं खुदा का बेटा, इसराइल का बादशाह। और याद रखें, दाऊद ने पेशगोई की थी कि कोई आएगा मसीहा इसकी नस्ल में, और हम जानते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही है। और उसलिए नतनेल इस इलाके में मिशनरी हैं जिसे हम आर्मीनिया के नाम से जानते हैं।
اور انہوں نے یسوع کی سچائی اور تعلیمات شیئر کی، کچھ مشرکانہ مذاہب سے ٹکراؤ کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے زندگی کی تقدس کو مضبوط کیا۔ اور اب بھی سوچیں، اگر اب ہماری ثقافت میں بہت پرو لائف ہیں تو کبھی کبھار ہالی ووڈ اب کو معاہدہ بھی نہیں دیتا۔ کبھی کبھار انتہائی بائیں بازو کے خیالات رکھنے والے لوگ بس اب کے نام میں ایک لکیر کھینچنا چاہتے ہیں۔ خیر، نتنیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن یہ خوفناک ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس سے نفرت نہ ہو، لیکن انہوں نے اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے اسے کوڑے سے اتنا مارا کہ اس کی زیادہ تر جلد اتر گئی، اور وہ اسے یسوع کو مسیحا ماننے سے انکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر اسے نکال کر صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور جب آپ سوچتے ہیں تو ان سب شاگردوں کی زندگی کا خوفناک انجام ہوتا ہے، لیکن وہ یقین کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے، اور آئیے اس کی طرح بن جائیں کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ نتنیل کے دل میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، اسے دوسروں سے محبت تھی، اور جب اختلافات ہوتے تو وہ ہمیشہ اسے اس حقیقت کے طور پر سمجھتا تھا کہ وہ یسوع کو نہیں جانتے تھے۔ اور کیا تم اور میں یہ بہتر کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم یسوع کو اپنی زندگیوں کا رب بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم یسوع پر مکمل طور پر بات کر سکتے ہیں؟ سب کچھ یسوع پر مرکوز ہے۔ اب جانتے ہیں، جب ہم ایسا کریں گے تو یہ ہمیں اپنی بیوی، اپنے پادری اور چرچ پر اپنے مکھ پر مکمل طور پر کام کرنے میں مدد دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس تمام نظریے کو مقدس صحیفوں کے ذریعے ناپیں۔ یہی اصل بات ہے۔ تو آئیے یہاں نتنیل کے کردار کو جانتے ہیں۔ اب ہم میتھیو کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس پوری کتاب متی ہے، تو نینسی کو اس بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں پوری کتاب پڑھنی پڑے گی، لیکن وہ پہلے حصے میں تاریخ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پیدائش کی کہانی اور یسوع کی خدمت، زندگی، ان کی تعلیمات، اور پھر ظاہر ہے دوسرا حصہ ہمیں ان کی موت، ان کی مصلوب، ان کی قیامت، اور قیامت کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن میتھیو، جسے کبھی کبھار لیوی بھی کہا جاتا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، میں نے متی کی کتاب لکھی، اور امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ زیادہ تر تمام انجیلوں میں وہ سب سے زیادہ پرانے عہد نامے کی آیات استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جن یہودی لوگوں سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں وہ عہد نامہ قدیم کو سمجھیں گے، اور یہ ایک شاندار اقتباس ہے۔ وہ جگہیں جہاں وہ وزارت کے لیے گئے تھے، آج ہم انہیں ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس علاقے میں چرچ قائم کیے جسے ہم افریقہ کہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ 60 میں اس نے لوگوں مقامی مشرکانہ پادریوں کے ساتھ بحث کی، اور انہوں نے میتھیو کا سر قلم کر دیا۔ تو واہ، کافی چیلنجنگ چیزیں ہیں۔ اب ہم تھامس کے بارے میں بات کریں گے، جسے کبھی کبھار شک کرنے والا تھامس کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے۔ وہ جڑواں بھائی ہے، ڈیڈیمس کا مطلب ہے جڑواں۔ شاید وہ زیادہ شکی ہے۔ وہ تجرباتی شواہد چاہتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ سب برداشت کرنا پڑا، اور پھر بھی وہی ہے جو جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے، میں تیرے ساتھ مرنے والا ہوں خداوند۔ تو نینسی وہ اقتباسات اب کے ساتھ شیئر کرے گی۔ دوبارہ اب ہم یوحنا کی انجیل میں ہیں۔ ہم باب 20 میں ہیں، تو 20 پر پلٹی۔ وہ آپ کو آیات 24 سے 29 تک پڑے گی۔ اب تھامس، جسے ڈیڈیمس بھی کہا جاتا ہے، 12 میں سے ایک، یسوع کے آنے کے وقت شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو دوسرے شاگردوں نے اسے کہا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں ناخنوں کے نشانات نہ دیکھ لوں اور اپنی انگلیاں ناخن کی جگہ نہ رکھوں اور رکھ دوں، میرے ہاتھ اس کے پہلو میں ہیں، میں یقین نہیں کروں گا۔ ایک ہفتے بعد اس کے شاگرد دوبارہ گھر میں تھے، اور تھامس ان کے ساتھ تھا۔ ہمم اگرچہ دروازے بند تھے، یسوع آئے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اس نے تھامس سے کہا، اپنی انگلی یہاں رکھو اور میرے ہاتھ دیکھو۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور میرے پہلو میں رکھو۔
शक छोड़ो और यकीन करो। थॉमस ने इससे कहा, मेरे रब और मेरे खुदा। फिर यसू ने इससे कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा तुमने ईमान लाया। ईमान लाओ, मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा और अभी तक ईमान लाए हैं। तो फिर भी वो नजात दहिंदा के जिस्मानी तजर्बाती सबूत तलाश कर रहा है, और सिर्फ ये सुनकर वो यकीन नहीं करता था। लेकिन जब यसू को किताब मुक़द्दस में पढ़ा गया, कमरे में ज़ाहिर होता है। याद रखो, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और वो कहता है, चिल्लू पेट आओ टाम, जहां भी नाखून गए थे अपनी उंगलियां मेरे हाथ में रखो, और अपना हाथ मेरे पहलू में रखो और वहां देखो। और तो मुझे उम्मीद है कि आपको एहसास होगा कि वो फिर फौरन कहता है, मेरे रब और मेरे आका। और जब हम यसू को अपनी जिंदगियों का मालिक बनाते हैं, तब हमें वाकई निजात मिलती है। ये जादवी अल्फाज नहीं हैं, ये वो वक्त है जब हम यसू को रब बनाते हैं। जब हम अपने मुंह से खुदावंद यसू मसीह का एतराफ़ करेंगे तो हम निजात पाएंगे। अब भारत में, और जाहिर है अब पाकिस्तान में, ये वो जगह है जहां वो गया और खिदमत की, और वहां एक जगह है जहां वो आया और इंजील बांटा। तो देखें कि वो किस तरह मुंतशिर हो रहे हैं और यसू की खुशखबरी ले रहे हैं। और यूं रसूल थॉमस भारत जाते हैं और वहां वो खिदमत करते हैं। और 52 ईस्वी में वो केराला में था, और फिर जाहिर है तुमुल में। मैं पहले भी केराला जा चुका हूं, भारत के जनूबी हिस्से में, और मुझे उम्मीद है कि अब देखेंगे कि उन्होंने चर्च कायम किया, और चर्च अब भी वहां चल रहा है। और वो 72 ईस्वी में शहीद हुए, जो कुछ दीगर शागिर्दों से कुछ ज्यादा है। तो अगर यसू तकरीबन 30 के आसपास फौत हुए, तो अब 40, 50, 60, 72 की बात कर रहे हैं। तकरीबन 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुके हैं जब उन्होंने सफ़र किया वजारत की, और ऐसे लोगों के लिए शुक्रगुजार था वो, और पादरियों के लिए। और याद रखें कि 12 रसूल अंबिया के साथ वो कलीसा की बुनियाद हैं, और फिर यसू वो बुनियाद हैं जिस पर ये सब कुछ कायम है। वो पुराने अहदनामे को ख़त्म करने नहीं आया था, वो इसे पूरा करने और एक नया रास्ता बनाने आया जिसके ज़रिए हम जन्नत तक जा सकते हैं। ये अफ़सोसनाक है कि वो शहीद हो गया, और ये अफ़सोसनाक है कि उन्होंने नेज़ा लेकर इसे कुचल दिया और वो मर गया। लेकिन तुम जानते हो हम इससे क्या सीखते हैं? वो ये है कि वो बहुत वफ़ादार था, वो बहुत बहादुर था, थॉमस था। और अब जानते हैं, इस तरह सफ़र करना अब मुझे गैर मुल्की मैदान में रहने वाले मिशनरियों की ज़्यादा इज्जत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ। और अपनी बीवी ख़ानदान को भी साथ ले जाते हैं। ये शानदार है, लेकिन फिर भी बहुत चैलेंजिंग है, और हम अपनी खुराक में चैलेंज हो सकते हैं, बहुत से जरासीम और मुख्तलिफ चीज़ों में चैलेंज हो सकते हैं। सकाफत। सकाफत। हाँ हाँ। और अब जानते हैं मैं जानता हूं कि लोग खुद को ढाल लेते हैं, और अक्सर वो खुद को ज्यादा घर जैसा महसूस करते हैं, जैसे एक मिशनरी को होता है किसी गैर मुल्की मुल्क में, बनिस्बत इसके कि जब वो यहाँ वापस आते हैं, खास तौर पर अगर वो दहाइयों से वहाँ हैं, और यहाँ चीज़ें जामिद नहीं रहती। यहाँ हालात बदल जाते हैं। कभी कभार उनके बच्चों के लिए खुद को ढालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सकाफत से बाहर रहे हैं, और सकाफत हमेशा बदलती रहती है, इसलिए उनके लिए ये मुश्किल होता है। लिहाजा अपने मिशनरियों की हिमायत करें। तुम जानते हो, मैंने तुमसे इस बारे में जल्दी बात की थी। चलो, पहले आइए यसू के हक में पूरी तरह शामिल हों। इसे अपनी जिस्मानी सेहत का मालिक बनने दें। इसे अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल रखें। इसे अपने रिश्तेदार ताल्लुकात रखने दें। कुछ लोग खुदा बस कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम उन लोगों से आगे बढ़ें। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ताकि कुछ चीज़ें जिनकी खुदा हमें खिदमत करनी है, और ये इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा मजहबी है। कभी कभी खुदा मुझे रिश्ते में बुलाता है, और नैन्सी को किसी और की हौसला अफजाई के लिए। मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी माँ और वालिद के साथ इतनी सब्र की जब वो दुनिया से ईसाइयत कबूल कर गए। मैं बहुत शुक्रगुजार ऐसे लोगों के लिए जैसे गैलन हटवीक और बीएल हटवीक और आहवेड गोडाल और कुछ और, जिन्हें वो मुझसे मोहब्बत करते थे जब मैं मेरे नुक्ता नज़र से ज़्यादा महबूब नहीं था। ओ हाँ। और मैं शुक्रगुजार हूं, और कभी कभार जब मैं किसी और की रूहानी ज़िंदगी की तेज़ी से तरक्की से थोड़ा सा मायूस होता हूं, तो खुदावंद मुझे इसकी याद दिलाता है और कहता है, तुम जानते हो वो सब से थे, और मैं तुम्हारे साथ सब्र करता रहा हूं।
ان کے ساتھ صبر کرو، کبھی ہم بیج بوتے ہیں، کبھی صرف بیج کو پانی دینے کے لیے، اور کبھی ہمیں فصل کاٹنے کا اعزاز ملتا ہے۔ ہم چند ماہ پہلے ہی اپنی زندگی کی سب سے بہترین فصل سے واپس آئے ہیں، اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ یسوع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یسوع کے لیے سب کچھ شامل ہے، اسے اپنی خوراک سے اوپر رکھتے ہیں، انہیں اپنی ملکیت سے اوپر رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے نمبر 1 رکھتے ہیں، اور یہ واقعی خوبصورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ وفاداری ہوگی۔ اب یاد رکھیں یہ 12 ہم اگلے ہفتے 4 مزید سے نمٹیں گے، یہ 4 یہ شروع میں نہیں تھے جہاں وہ آخر میں تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میری ماں اور والد 1958 1959 میں خداوند کے پاس آئے جب میں صرف 2 یا 3 سال کا تھا، اور پھر وہ جو تھے جب وہ 2000 کی دہائی سے زائد عرصے میں خدا کے ساتھ گئے، وہ اپنے ذہن کی صفائی سے بدل گئے تھے، خدا کا کلام ان کے دل کی تبدیلی سے۔ جیلی رول، جس نے گریمی ایوارڈز میں بہترین کنٹری البم حاصل کیا ہے، وہاں ایک زندگی ہے جو بدل چکی ہے۔ ہم ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں جو یسوع کی طاقت سے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پوری محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو یسوع کو نمبر 1 بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہاں اختتام پر پہنچتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ 3 باتوں پر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مکمل طور پر شامل رہیں، اور اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ باپ کو جانیں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ آپ کو روح القدس سے بھر دے، اور دوست وہ ایسا کرے گا۔ آمین۔ وہ ایسا کرے گا، وہ آپ کو بالکل وہی دے گا جو آپ کو چاہیے۔ شاید وہ نہیں جو میرے پاس ہے یا نینسی کے پاس ہے یا تمہارے خاندان کے کسی فرد کے پاس کیا ہے یا کوئی اور جسے تم جانتے ہو، وہ تمہیں روح القدس کا DNA مسح دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ آمین۔ لہٰذا اپنی چرچ کے ساتھ مکمل طور پر شامل رہیں، اپنے پادری کے ساتھ مکمل طور پر شامل رہیں، اور خدا کو کچھ شاندار کام کرنے دیں۔ یہی وہ دشمن ہے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ مکمل طور پر شامل رہیں اور اپنے شریک حیات کو بدلنے کی کوشش کرنا بند کریں اور کہیں، اے خداوند میں صلح کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ یہی کلید ہے۔ جب میں نے دلائل جیتنے اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرنا چھوڑ دی اور یسوع کو اس کی مرضی کرنے دیا، تو نینسی نے بھی ایسا ہی کیا، اور اسی لیے ہم کامیاب ہوئے اور پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ کبھی کبھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مختلف سیاروں سے ہیں۔ جی ہاں، اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ آج صبح ہم بات کر رہے تھے اور ہم کسی چیز کو نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اس نے کہا سب سے لمبا اور میں نے کہا سب سے مختصر، لیکن ہم دونوں کا مطلب ایک ہی تھا، بس آپ کے نقطہ نظر سے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو بالکل خود کو۔ اور پھر آخری بات، اور یہ میں تمام قوموں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ اپنے مکھ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کا مکھ تھوڑا سا غلط ہو؟ اب آئیے پوری طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا سے ہیں تو شاید آپ کو کینیڈین حکومت کی ہر چیز پسند نہ آئے، لیکن آپ اپنے مکھ کے لیے پوری طرح شامل ہو کر دعا کر سکتے ہیں۔ سب کچھ۔ جب ہم وہاں ہوں گے تو ہم سب پاکستان کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خداوند کی موجودگی کو محسوس کرے اور قبول کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم پوری طرح شامل رہو، چاہے کوئی خلل ہو، جیسے موٹر سائیکل جو ابھی گزری۔ توجہ ہٹانے والی چیز کی طرف مت جائیں۔ کبھی کبھار جب میں کسی خدمت میں ہوتا ہوں اور عبادت کی قیادت کر رہا ہوتا ہوں تو میں دراصل توجہ ہٹانے کی روح کے خلاف دعا کر رہا ہوتا ہوں۔ لوگ اوپر نیچے جا رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم چیخ رہا ہے، کوئی وہاں نہیں ہے، کچھ ہو رہا ہے، اشرز دھیان نہیں دے رہا۔ بالکل ٹھیک، پاور پوائنٹ کام نہیں کر رہا، لیکن ہم توجہ چاہتے ہیں۔ ہر چیز کو یسوع کی حمایت کرنی چاہیے، ہر چیز یسوع کو بلند کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی سروس ٹیکنالوجی کی قیادت میں ہے تو اپنے غلطی کی یہ سچ ہے۔ اپنے آپ اور اپنی خدمت کو خداوند یسوع کی حمایت حاصل کرنے دیں، لیکن خوبصورت تصاویر ہونا اچھا لگتا۔ ایسے کہ جو لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام ٹولز کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ان ٹولز کو استعمال کرنے نہیں دیتا۔ تو پوری طرح شامل رہیں، اور اگر آپ امریکہ میں ہیں تو ہمارے رہنما کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ شاید آپ کو وہ پسند نہ آئے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اور آپ کو کچھ خاندان کے افراد پسند نہیں آ سکتے، لیکن ان سے لڑنا اور ان کے بارے میں بدصورت باتیں کہنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا اور نہ ہی خاندان کو شفا دیتا ہے۔ یہ درست ہے۔ ان کے لیے دعا کریں اور خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بدل دے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔
جب میں نے یہ سب میرے ساتھ ہونے دیا تو خدا نے میرے خاندان کو نجات دی، میرے قریبی خاندان کو جو سب جنت میں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں ہے۔ رس اور ایوا جانی کونی اور رونی میں جانتا ہوں کہ وہ خدا کے ساتھ جنت میں ہیں، اور میں انہیں ایک دن دیکھوں گا۔ اور نینسی کے ساتھ بھی یہی بات ہے۔ اس کے ساتھ ابھی بھی 4 بھائی ہیں، اور ہم اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ ان سے محبت، حمایت اور خیال رکھا جائے جب تک کہ خدا انہیں گھر نہ لے جائے۔ تو اگلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم آخری 4 شاگرد کریں گے، اور پھر ہم لوقا باب 6 میں ہیں، آیت با آیت۔ کوئی آخری خیال نینس؟ خیر، میں خدا کے کام کا بہت شکر گزار ہوں، اور وہ ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے، اور کیسے وہ ہمیں ایسے مثالیں دیتا ہے جن کے ذریعے ہم ان لوگوں کی پیروی کریں جو خداوند کی پیروی کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ آمین۔ وہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی بار دی برج پر ملاقات ہوگی۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔